अस्सलाम वालेकुम। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को बरोनाउ एमैन ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ। इसका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा और जवानी में इसने अपने वालिद को खो दिया और इसी तरह ही इसकी जो स्कूल की लाइफ थी उसमें भी इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 9 उम्र के आखिर में ये वीना चला गया और वीना में ये एक फनकार की जिंदगी गुजारने के लिए इसने जद्दोजहद शुरू कर दी। हिटलर ने 1919 में म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी डीएपी में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी यानी कि नाजी पार्टी बन गई। 1920 में वो इस पार्टी के रहनुमा बने। 1933 में इन्हें जर्मन का चांसलर मुकर्रर किया गया और सियासी चालों के एक सिलसिले और 1933 के एक्ट के तहत उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया और एक मुअस्सर तरीके से एक अमर बन गया। हिटलर पार्टी ने एक कौम परस्ती, सामियत, दुश्मनी और आर्याई नस्ली की एक खतरनाक शक्ल को फरोग दिया। वो एक अजीम जर्मन सल्तनत के क़याम की ज़रूरत पर यकीन रखते थे। इसी मकसद के हसूल के लिए एक जारहाना खारजा पॉलिसी के अमल पैरा थे। हिटलर की जारहाना तोसी पसंदाना पॉलिसियों की वजह से 1939 को दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। जर्मनी ने पोलैंड पर एक हमला किया और दुनिया के बेशतर हिस्से जो हैं वो इस लपेट में आए और दुनिया में एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई। शायद हिटलर की हुक्मरानी का सबसे घिनौना पहलू जो था वो होलोकॉस्ट था। होलोकॉस्ट में लाखों यहूदियों को अक़लियती ग्रोहों के साथ मुनज़्ज़म तरीके से अज़ियत का निशाना बनाया गया, जला वतन किया गया और हिरासती कैंपों में रखा गया। हिरासती कैंपों में इनको कत्ल कर दिया गया। होलोकॉस्ट इंसानी तारीख के स्याह तरीन बाबों में से एक बाब है। 1945 में इत्तेहादी फौज की जर्मन में पेशकदमी पर हिटलर को लगा कि अब हमारी शिकस्त करीब है। हिटलर और इसके कुछ करीबी साथियों ने शहर के हथियार डालने से कुछ देर पहले ही अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने बैंकर्स में जाने ले ली। हिटलर की मिरास बदनामी और बुराइयों में से एक है। दूसरी जंग अजीम और होलोकॉस्ट में होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही से लाखों जानें ज़ाया हुई। दोस्तों, यहाँ मैं हिटलर की एक और कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि 1939 में जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान 5 रोज़ा टेस्ट मैच होता है और ये टेस्ट मैच देखने के लिए हिटलर जो है वो भी मौजूद होता है और इस टेस्ट मैच का जो रिजल्ट होता है वो ड्रा होता है, यानी दोनों टीमों को बराबर करार दिया जाता है। हिटलर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और हिटलर ने कहा कि पूरी कौम का वक्त बर्बाद हुआ है। हिटलर ना सिर्फ जर्मनी क्रिकेट पर पाबंदी आयद कर देता है, इसी के साथ साथ वो अपनी टीम को कत्ल करने का ऐलान भी सादर कर देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक झूठ है। 1950 से लेकर अब तक जर्मनी क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है और जर्मनी क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक जर्मन और इंग्लैंड का मैच कभी हुआ ही नहीं था और ना ही इस तारीख इस बात को तस्लीम करने पर रजामंद है। इन मुजालिम पॉलिसियों की वजह से होने वाली तबाही और इनके किरदार के लिए बड़े पैमाने पर मजम्मत की जाती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।